नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ आशीष जून जी हैं, जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 271 प्राप्त किया है। दोस्तों, जून साहब की खास बात यह है कि इन्होंने अपने सिविल सर्विस एग्जाम के अटेम्प्ट में 6 बार अटेम्प्ट दिया है और 6 की 6 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी प्रीलिम्स क्लियर करने का हर बार प्रीलिम्स क्लियर करने का क्या मंत्र है। जून साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और मैं आपसे जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या अप्रोच होती थी। इसमें सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। आप मेन एग्जाम से टाइम, जब इस टाइम एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। धन्यवाद सर, मुझे आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। मुझे दर्शकों के मैं कुछ गाइड कर पाऊँ, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे 5-6 साल के एक्सपीरियंस से अगर मैं कुछ गाइड कर पाऊँ, और जो नए एस्पिरेंट्स हैं अगर मैं उनको बता पाऊँ कि उनका जल्दी से जल्दी कैसे प्रीलिम्स क्लियर हो, तो मैं उसके लिए भाग्यशाली हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा माइंडसेट पहले प्रीलिम्स से ऐसा था कि मुझे हर हालत में कुछ भी हो जाए मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना ही है। क्योंकि अगर मुझे पता था कि मैं एवरेज एस्पिरेंट रहा हूँ, एवरेज कॉलेज से पास आउट हूँ, मेरे 10th 12th में सब एवरेज हैं, मुझे मे भी नॉलेज थी कि मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मेंस क्लियर कर पाऊंगा। तो मैंने लेकिन ठान ली थी कि मुझे कुछ भी हो जाए प्रीलिम्स क्लियर करना ही है, क्योंकि मैं मेंस की प्रोसेस से एक बार गो थ्रू हो जाऊंगा, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं अपने मेंस के मार्क्स इंक्रीज कर पाऊंगा और मैं भी इंटरव्यू दे पाऊंगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन डू और डाई एटीट्यूड होना प्रीलिम्स में बहुत जरूरी है। अगर द वे ऑफ अटेम्प्टिंग अगर हम डिस्कस करें, तो मेरा अप्रोच ये रहता था कि हमेशा मैं देखता था कि जैसे 100 क्वेश्चन है मेरे, हमेशा 6 अटेम्प्ट्स में 90 प्लस अटेम्प्ट रहे हैं। किसी भी अटेम्प्ट में मेरे 90 से कम अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सभी 90 क्वेश्चंस आते थे या कुछ आते थे, लेकिन मेरा था कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल स्कोर मोर मार्क्स। सो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा गैसेस ही करता था। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है एजुकेटेड गैसेस की। हम बहुत पढ़ते हैं प्री में, बहुत मोर देन एक्सेसिव पढ़ते हैं, लेकिन हम उस नॉलेज को हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारे आंसर करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो। नॉलेज हमारे पास सफिशिएंट हो जाती है। मुझे लगता है कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो सफिशिएंट नॉलेज गेन कर लेता है। तो मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि हमें जैसे क्वेश्चन रहता है, उसमें हम 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं। सब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स उसको एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन बच जाते हैं। उसमें जनरली हमारी टेंडेंसी है कि सभी कहते हैं, मुझे जनरली 90% कि मैं दूसरा चूज कर लेता हूँ, और शुरू में मैं भी करता था प्रैक्टिस टेस्ट में। तो उसको चूज ना करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए कि प्रैक्टिस टेस्ट इतने देने चाहिए कि हर टेस्ट में हम, मान लो हमने 60 प्रैक्टिस टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चन है, 60 हमने ठीक किए, 40 हमने गलत कर दिए। ठीक है, तो एक एक टेस्ट को, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया कि मैंने ये क्यों गलत किया, मैं गलत की तरफ क्यों गया। तो 2 चॉइस बचने के बाद हमें चूज करना चाहिए कि ज्यादा गलत कौन सा है, ज्यादा गलत, ये कम गलत है, रेदर देन सिलेक्टिंग कि दिस इज द मोर करेक्ट आंसर एंड दिस इज द मोर लेस करेक्ट, दिस इज द लेस करेक्ट आंसर। तो वी शुड चूज विच इज द मोर रॉन्ग आंसर। अगर जो बच जाएगा वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टिंग द आंसर विल बी मोर। ये मैंने पर्सनली फील किया है। गलत को पहले एलिमिनेट कर दो अपना, फिर वो एलिमिनेट हो जाते हैं सर, हो जाते हैं, लेकिन बाद में लास्ट के 2 में अच्छा, हम चूज करते हैं ये सही है। उसमें भी गलत को, मोर गलत, ज्यादा, दोनों सही लगते हैं और दोनों गलत लगते हैं। अच्छा, जो ज्यादा गलत लगे उसी को, हाँ, वो आपका इंस्टिंक्ट कहेगा, आपकी नॉलेज आपको, आपने पढ़ा हुआ होगा, वो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन एट द मोमेंट आपको याद नहीं आएगा कि मैंने उस बुक से XYZ पढ़ा है, लेकिन आपका इंस्टिंक्ट कहेगा कि ये ज्यादा गलत है। तो आप उसको चूज कीजिए। वो आप एग्जाम में डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे,
वो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए अपने प्रैक्टिस टेस्ट में। तो टेस्ट सीरीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बताना चाह रहे हैं इसमें। जी सर। और कई बार हम देखते हैं कि टेस्ट सीरीज बच्चे देते हैं, तो कितने लगभग वो टेस्ट प्रैक्टिस करें, ऐसे कुछ है नंबर फिक्स, या फिर अगर नंबर कम आते हैं तो कैसे हमारा एटीट्यूड होना चाहिए टेस्ट सीरीज को लेके प्रीलिम्स में? ऐसा कुछ मैं अगर कहूंगा कि फिक्स नंबर नहीं है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। आप कितने भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे कि मैंने ये क्यों गलत किया। ये एक क्वेश्चन से भी आप सीख सकते हैं, एक क्वेश्चन से आप फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ टेस्ट देते जाइए, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहिए, लेकिन आप अपने आप को फोर्स कीजिए। जैसे मैं कहूंगा स्कूल में हम ये 5 नंबर मेरे कम क्यों आए, ये टेंडेंसी रहती थी, क्यों कम आए मेरे नंबर, तो एनालाइज करते थे। अभी प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, हम सोचते हैं कि कोई नहीं, ये तो प्रैक्टिस टेस्ट है, लेकिन आपको उसको फील होना चाहिए कि मुझे नॉलेज है, मैंने पूरी बुक पढ़ ली और मैंने ये वाला मटेरियल पढ़ा है, ये पढ़ा, फिर भी गलत हुआ, लेकिन क्यों हुआ, हर क्वेश्चन को एनालाइज किया, क्यों हुआ, मुझे नॉलेज है, मुझे सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने गलत किया, उसको फील कीजिए और उसको देखिए। फिर जो मेंस एग्जाम आएगा ना, फाइनल एग्जाम, उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और नंबर ऑफ टेस्ट का कुछ ऐसा लिमिट नहीं है, लेकिन आप मेरे हिसाब से लास्ट के 1 महीना अगर आप एक टेस्ट पर डे देंगे, एवरी डे इन द मॉर्निंग, लास्ट के 10 दिन सिर्फ रिवाइज कीजिए, और उससे पहले एक टेस्ट देते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं है आपने एक बार टेस्ट दे लिया दैट इज सफिशिएंट, आप उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपने बताया कि नया मटेरियल, मतलब कि लास्ट के 10 दिन आपको रिवाइज करना है, तो कुछ नया मटेरियल भी पढ़े, कब तक हम नया मटेरियल पढ़े, या फिर कब उसको छोड़ दें, कैसे फोकस करें अपना न्यू मटेरियल को लेके? बच्चे काफी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नए मटेरियल को लेके कितना हमें एड ऑन करना है अपना मटेरियल? मैं कहूंगा ये डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है 45 डेज प्रायर या 30 डेज प्रायर, आपने सफिशिएंट मटेरियल रिवाइज कर लिया है, तो आप नया मटेरियल पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपका बेसिक सिलेबस ही अभी आपका पेंडिंग है। जैसे हम करंट, हमारा जनरली फोकस क्या रहता है, मेंस में पेपर 2 और पेपर 3 पे हम 70% टाइम देते हैं जीएस पे, और प्री में हम करंट पे 50% टाइम देते हैं। जो बेसिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, वो हम 50% देते हैं, जिसमें 70% क्वेश्चन आते हैं, और करंट पे जिसपे 30% या 20% क्वेश्चन आते हैं, उस पे हम 50% टाइम देते हैं। अंडी इंपोर्टेंस देते हैं करंट को हम ज्यादा। तो हमारा ये जरूरी है कि पहले वाला जो मटेरियल, अभी अगर अभी के टाइम के हिसाब से मैं देखूं, आप किसी भी स्टेज पे हैं, किसी भी स्टेज पे, तो आप 15 दिन, लास्ट के 15 दिन कुछ भी नया रिवाइज ना करें, कुछ भी नया ना पढ़ें, नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाएं, और जितनी रिविजन्स आपकी बढ़ेंगी, आपकी एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ेंगे। और प्री की मेरी यही रहा है कि मैं टेस्ट भी काफी किए हैं, और टेस्ट की एक्सप्लेनेशन जो है मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता था, और एक्सप्लेनेशंस में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैं वो लिख लेता था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि लास्ट के 15 दिन कुछ ना पढ़िए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने रजिस्टर, कुछ नया ना पढ़े, लास्ट रिवाइज करते रहे। ठीक है, जैसे आपने बताया कि करंट भी हम काफी ज्यादा अनड्यू इंपोर्टेंस दे देते हैं, तो कोई आप ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हम करंट के जो सोर्स है उसको लिमिट करें, या कम टाइम पढ़ के उसमें ज्यादा गेन कर पाए करंट से अपना प्रीलिम्स में? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट अटेम्प्ट में मुझे एक नोट्स प्राप्त हुए, शून्य नोट्स, जो आजकल काफी फेमस हो रहे हैं। तो अगर किसी को ना पता हो तो उसको जरूर फोकस कीजिए। उसमें हिंदू के, विजन के और एक और इंस्टीट्यूट के नोट्स जो हैं, 3 सोर्सेज के नोट्स को कंपाइल करके माइक्रो नोट्स बनाए गए हैं, जो आप अपने खुद बनाएंगे, या उसको काफी टाइम लगेगा, आपको महीना लग जाएगा, 15 दिन लग जाएंगे, वो उन्होंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप उसको जरूर रेफर करें। मैं तो कहूंगा कि मुझे प्रीलिम्स एग्जाम से 1 महीना पहले बाय चांस मुझे मिल गए, वो ऑनलाइन में काफी सर्च करता रहता हूँ, वहां मिल गए मुझे, और 3-4 क्वेश्चन का मुझे वहां से काफी फायदा हुआ, जो मैं अदरवाइज शायद नहीं कर पाता। कट ऑफ तो शायद फिर भी क्लियर हो जाती, लेकिन एडिड एडवांटेज मिला, जो बिल्कुल कट ऑफ पे रह जाते हैं स्टूडेंट्स। शून्य को जरूर फॉलो करें, और उसमें काफी एग्जॉस्टिव है प्रीलिम्स के स्पेसिफिक, उसको आप बिल्कुल, अगर आप अभी कितना टाइम है,
हाँ, एक 35 महीना। डेज, 35 30 days। डेज, तो उसको 10 दिन दे, उसको सेग्रीगेटेड नोट्स हैं उसके, 10 दिन उसको डेफिनेटली दें। और मैंने तो 15-20 दिन दिए थे लास्ट के, उसको दें, लेकिन 15-20 दिन नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और सब कुछ रिवाइज करना है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी वो रिवाइज था, इसलिए मैं दे पाया। आप 10 दिन दें, उनको एग्जॉस्टिवली रिवाइज करें, एक मंथ के एक दिन में रिवाइज करें, और इंश्योर करें कि आपको वो याद हो रहा है। उसमें तो काफी क्वेश्चन आए थे, तो मैं यही एडवाइस करूंगा। तो दोस्तों, जून साहब ने अपनी वैल्यूएबल टिप्स दिए हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। मैं जून साहब का इस बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए दिया, और मैं विश करता हूं कि अपने करियर में ये नई नई उपलब्धियां प्राप्त करें। धन्यवाद जून साहब, धन्यवाद।